ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको शिव महापुराण की कथा का श्रवण करा रहा हूँ। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तारकासुर भी एक अच्छे विमान में छत्र चवर के साथ आरूढ़ होकर अपनी विशाल सेना सहित रणभूमि में आ पहुंचा। इस प्रकार सेनाएं अंतर्वेद में आ पहुंची। दोनों ओर से गढ़ी बनाई गई। पहली पंक्ति हाथियों की, दूसरी घोड़ों की, तीसरी रथों की तथा चौथी प्यादों की। इस प्रकार क्रम से सेना सजाई गई। दोनों ओर से वीर सांग, शूल, परशु, पास, कृपाण, भिंडपाल, तोमर, मुगदर, चक्र, भुसंडी, नारा आदि अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध स्थल में अपनी वीरता दिखलाने के लिए आ पहुंचे। तभी दोनों ओर के वीरों ने बड़े वेग से युद्ध कर रचना की। फिर देवता तथा दैत्यों का घोर युद्ध आरंभ हुआ। दोनों ओर की चतुरंगिनी सेना नष्ट हुई। यहाँ तक कि थोड़ी सी देर में ही यह युद्ध स्थल सैनिकों के मृत शरीरों से भरकर भयानक हो गया। अनेक वीर पृथ्वी पर गिरकर मार मार शब्द का उच्चारण करते थे। कोई तलवार से घायल, कोई मुगदर तथा कोई गदा से मूर्छित था। रक्त की नदी बह चली। भूत प्रेत पिशाच आदि ने रक्त पीकर तृप्ति प्राप्त की। बैतालों ने आकर हाथियों के सिर उछाले। इसी प्रकार धीरे धीरे देवता एवं दैत्य मरे। परंतु कुछ समय के पश्चात युद्ध भूमि प्रलय के समान दिखाई देने लगी। तारक स्वयं इंद्र से युद्ध करने लगा। अग्नि संहार परस्पर युद्ध करने लगे। यमराज के साथ जम्ब ने युद्ध किया। नृति के साथ संबल तथा पवन के साथ पवमान, धनपति के साथ बृहतसेन, उष्णा के साथ घननाद, सूर्य के साथ सुनाई तथा चंद्रमा के साथ सुलग द्वंद्व युद्ध करने लगे। इन सब ने घोर युद्ध किया। दोनों दल अपनी अपनी विजय की इच्छा करते थे, परंतु कोई भी परास्त न हुआ। उस समय युद्ध स्थल अग्नि से जले हुए वृक्षों के समान भयानक दिखाई देता था। हे नारद, युद्ध भूमि का ऐसा दृश्य देखकर तारकासुर ने बड़े वेग से इंद्र के ऊपर आक्रमण किया तथा उनके हृदय में सांग मारी, जिसके आघात से इंद्र हाथी से धरती पर गिर पड़े। इसी प्रकार दिग्पति भी दैत्यों से पराजित होकर भाग चले। कोई भी युद्ध में दैत्यों के सम्मुख खड़ा न रह सका। इस प्रकार देवताओं की पराजय देखकर मुचकुंद ने सोचा कि अब मुझे देवताओं की सहायता करनी चाहिए। मैं शिवजी का उपासक हूँ और वे मेरे सहायक हैं। यह सोचकर मुचकुंद तारक दैत्य के सम्मुख आया। फिर बड़ी देर तक वे युद्ध करते रहे, परंतु दोनों में से कोई किसी को परास्त न कर सका। अंत में कोई उपाय न देखकर मुचकुंद ने तलवार हाथ में लेकर तारक दैत्य के हृदय पर प्रहार किया। यह देख तारक ने हंसकर कहा, हे मुचकुंद, तुम मनुष्य हो, मुझे तुम्हारे साथ युद्ध करने में लज्जा आती है। मुझे बड़ा खेद है कि तुमने मेरे ऊपर जिस शस्त्र का प्रहार किया उसका मुझ पर कोई प्रभाव न पड़ा। तब मुचकुंद ने उत्तर दिया, हे असुरराज, अब मैं शिवजी की कृपा से तुमको जीवित नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कौन सा दैत्य है जो मेरे सन्मुख खड़ा होकर मेरे प्रहार को सह सके। यह कहकर मुचकुंद ने तारक के ऊपर एक और असी मारी। अभी वह असी तारक को लगी तक न थी कि उससे तुरंत सांग मारकर मुचकुंद को घायल कर पृथ्वी पर गिरा दिया। यह देख मुचकुंद ने पृथ्वी से उठ अत्यंत क्रोधित हो तारक के वध का विचार कर अपने धनुष को हाथ में लिया और ब्रह्मास्त्र चलाया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, यह देखकर तुमने मुचकुंद को मना किया और समझाया कि यह तुम्हारे हाथ से नहीं मरेगा। इसकी मृत्यु मनुष्य के हाथ से नहीं है, इसको तो केवल स्कंद ही मारेंगे। यहाँ अपना कोई बस न चले, वहाँ शांत रहना ही उत्तम है। यह कहकर तुम सब देवताओं सहित स्कंद जी की सेवा में पहुँचें तथा उनकी स्तुति एवं पूजा करने लगें। देवताओं को ऐसा करते देख दैत्यों ने अत्यंत क्रोधित होकर घोर नाद के साथ बाणों की वर्षा की। तब वीरभद्र क्रोधावेश में भरकर युद्ध भूमि में आ उपस्थित हुए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, वीरभद्र अपने गणों को साथ लिए हुए युद्ध करने लिए लगे। दोनों ओर से बड़े जोर से आक्रमण हुआ और नाना प्रकार के शस्त्र प्रयोग में लाए गए। वीरभद्र ने क्रोधित होकर त्रिशूल हाथ में लिया तथा उसको तारक के शरीर में मारकर उसे धरती पर गिरा दिया।
तारक उस आक्रमण से अचेत हो गया। कुछ समय पश्चात जब उसे चेत हुआ तब उसने वीरभद्र पर सांग से आक्रमण किया। वीरभद्र ने तारक पर पुनः त्रिशूल का वार किया। जब बहुत देर तक दोनों में से कोई परास्त न हुआ तो हे नारद, तुमने वीरभद्र से जाकर यह कहा, हे वीरभद्र, तुम हमारी बात मानकर लड़ाई बंद कर दो। तारक की मृत्यु तुम्हारे हाथों से नहीं होगी। जब शिवजी स्वयं उसके साथ युद्ध करेंगे तभी इसकी मृत्यु होगी। वीरभद्र ने यह सुनकर तुमसे क्रोधित होकर कहा, हे नारद, तुम युद्ध तथा वीरता की बात क्या जानो? तुम केवल तप करना ही जानते हो। मैं तुमको वीरों के विषय में बताता हूँ कि उनके 4 धर्म होते हैं। जो स्वामी के बिना युद्ध करते हैं तथा अपने प्राणों का मोह न करके भली भांति लड़ते हैं, वे प्रथम प्रकार के वीर हैं। जो स्वामी के साथ रणभूमि में संसार की लज्जा से मर जाते हैं, वे दूसरे प्रकार के हैं, उनको सूर कहते हैं। तीसरे, जो अपने स्वामी के साथ युद्ध स्थल त्याग कर भाग जाते हैं, उन्हें क्रूर कहते हैं। चौथे, वे हैं जो निकम्मे होकर घर में बैठे रहते हैं तथा उनका स्वामी युद्ध क्षेत्र में मारा जाता है, वे कायर हैं, उनको कभी भी सुख नहीं मिलता। मैं सत्य कहता हूँ कि यदि शिवजी इस समय मेरे पास आकर मुझको तारक के वध से रोकें तब तो असमर्थता है, नहीं तो आज मैं तारक को पृथ्वी से नष्ट कर दूंगा। यह कहकर वीरभद्र ने तारक के ऊपर अपने त्रिशूल का वार किया। दोनों फिर परस्पर युद्ध करने लगे। दोनों ओर की सेनाएं भी आपस में भिड़ गईं। इस बार दैत्यों को देवताओं ने बड़ी वीरता से परास्त किया तथा दैत्य अपनी बहुत सी सेना मरी हुई देख युद्ध स्थल से भाग चले। हे नारद, युद्ध भूमि की यह दशा देखकर तारक महाक्रोधित हुआ। वह 1 करोड़ हाथ निकालकर हाथी पर सवार हो देवताओं को पकड़ने उनकी सेना के भीतर घुस गया तथा उसने असंख्य देवताओं को मार डाला। उसने अपने हाथी को छोड़ दिया, जिसे देखकर सब हाथी भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। इस प्रकार तारक ने देवताओं पर विजय प्राप्त की। उस समय तारक का तेज कोई ना सह सका और सब लोग बड़े दुखी हुए। उसके हाथी ने सब हाथी आदि को मार डाला। यह दशा देखकर विष्णु जी से न रहा गया। उन्होंने तुरंत चक्र उठाकर तारक के साथ युद्ध कर देवताओं को आनंदित किया। विष्णु जी तथा तारक में बहुत युद्ध हुआ, जिसमें दोनों ओर से अनेक लोग मारे गए। तारक ने अपने तीक्ष्ण बाणों की वर्षा से देवताओं को फिर भयभीत कर दिया। तब विष्णु जी ने देवताओं को इस प्रकार भयभीत होकर क्रोधित हो तारक के ऊपर अपना चक्र चलाया। उस समय पृथ्वी कांप उठी, परंतु चक्र को तारक के शरीर पर जमने का कोई स्थान नहीं मिला। तारक की यह माया कोई ना जान पाया। अतः वे युद्ध स्थल से भागकर स्कंद के पास जा पहुँचे तथा विनय के साथ भयभीत हो इस प्रकार बोले, हे स्वामी, हम आपकी शरण में आए हैं। अब आप शीघ्र ही तारक का वध कीजिए, क्योंकि आपका अवतार इसी निमित्त हुआ है। आपके बिना कोई तारक को नहीं मार सकता है। हे नारद, देवताओं को इस प्रकार भयभीत होकर स्कंद ने हंसकर कहा, हे देवताओं, मुझको अपना पराया कुछ भी नहीं पता है। मैं तो अभी लड़का हूँ। अभी तक मैं इस बात की परीक्षा करता रहा कि मैं किसके साथ युद्ध करूं। यद्यपि मैं धनुर्विद्या बिल्कुल नहीं जानता। हे नारद, तुमने स्कंद के ऐसे वचन सुनकर कहा, हे महाराज, आप तो शिव से उत्पन्न हुए हैं। सृष्टि के रक्षक देवताओं को आप ही से सुख की प्राप्ति होगी। आप बालक, युवा या वृद्धा नहीं हैं। तारक ने देवताओं को जीतकर उन्हें बड़े बड़े दुख पहुंचाए हैं, इसलिए अब आपको तारक का वध शीघ्र कर डालना चाहिए। स्कंद पहले तो हंसे, परंतु बाद में क्रोधित हुए। तब वे विमान छोड़ अपनी शक्ति सहित तारक की ओर पैदल ही दौड़ पड़े। यह देखकर तारक ने हंसकर इस प्रकार कहा कि देवताओं ने इस बालक की आशा पर ही अपने बल को नष्ट कर दिया है। वास्तव में यह सब बुद्धिहीन हैं। मुझको निश्चय है कि मैं समस्त देवताओं को मारकर नष्ट कर डालूंगा। ऐसा कहकर तारक हाथ में शक्ति लिए हुए स्कंद से युद्ध करने के लिए चला। वह देवताओं से बोला, हे देवताओं, तुमने इस बालक को युद्ध स्थल में अगुआ बनाया है। अब मैं तुमको इसका फल देता हूँ। तुम अब जिसकी आशा पर निर्भर करते हो वह मेरे भय से यहाँ से भाग जाएगा। छोटा भाई विष्णु तो छल में अद्वितीय एवं माया दिखाने में विख्यात है।
इसने बलि के साथ वामन रूप से बड़ा छल किया तथा मधु कैटभ का शीश छल करके काट डाला। फिर अमृत बांटने के समय भी मोहिनी रूप में इसने छल किया। इसने वेद के विरुद्ध स्त्रियों को मार डाला तथा बाली के वध में भी रामचंद्र रूप में इसने धर्म का कुछ विचार नहीं किया। रावण को, जो ब्राह्मण जाति का था और जिसको मारना वेद में निषिद्ध है, इसी ने मार डाला तथा अपनी स्त्री सीता को निष्पाप त्याग दिया। इसने कृष्ण रूप में पर स्त्रियों के साथ भोग करके वेद की रीति को त्याग दिया और अनुचित रीति से विवाह कर कलयुग की चाल चलकर बड़ा अधर्म किया। इसी प्रकार बुद्धि रूप में सब वेदों की निंदा करके इस विष्णु ने कुछ भी विचार नहीं किया। मुझे आश्चर्य है कि ऐसे मनुष्य के बल पर तुम देवताओं ने युद्ध का प्रयत्न किया है। हे नारद, इसके पश्चात तारक इंद्र की निंदा करते हुए बोला, हे देवताओं, इंद्र तो बहुत ही बुरा एवं अनाचारी है। उसने अपने पिता के लड़के को दिति के गर्भ से गिरा दिया तथा केवल सांसारिक आनंद के निमित्त ऐसे कार्य करते हुए धर्म का ज्ञान विचार न किया। इसने गौतम की स्त्री से भोग किया तथा व्रत नामक ब्राह्मण का वध कर डाला। सांसारिक आनंद के लिए इसने कौन कौन से अधर्म नहीं किए। इस समय भी इसने इस छोटे से लड़के को युद्ध भूमि में अगुआ बनाया है, जो अभी मेरे हाथों से मारा जाएगा। यह पाप भी इसी पर पड़ेगा, अन्यथा यह लड़का भाग जाएगा। इस प्रकार देवताओं से उनकी निंदा करते हुए तारक फिर स्कंद से बोला, हे बालक, तुम व्यर्थ अहंकार मत करो। यहाँ तुम्हारी कुछ ना चलेगी। जो मनुष्य ब्राह्मण का अपमान करता है, उसके धन, प्राण, धर्म, बल आदि कुछ शेष नहीं रहते। यह कहकर उसने अपनी सांग उठाई। हे नारद, इस प्रकार कहते हुए तारक की शक्ति क्षीण हो गई, क्योंकि बड़ों की निंदा तथा उनके कर्म कहने से तुरंत ही शक्ति क्षीण हो जाती है। हे नारद, होता वही है जो सदा शिव की इच्छा होती है। संसार में ऐसा कौन है जिसकी बुद्धि शिवजी की माया के सम्मुख ठीक रह सकती है। निदान तारक ने अपने चुने हुए श्रेष्ठ वीरों को सेनाध्यक्ष बनाकर शेष सेना को पीछे रखा तथा वह स्वयं स्कंद तथा इंद्र के सम्मुख आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब इंद्र ने तारक को ऐसी शक्ति दिखाते हुए देखा तो क्रोधित होकर अपने वज्र द्वारा उसको पृथ्वी पर गिरा दिया, परंतु तारक ने तुरंत ही धरती से उठकर इंद्र को सांग मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। यह देखकर देवताओं की सेना में बड़ा हाहाकार मचा। तारक ने इंद्र को पृथ्वी पर पड़ा हुआ देख उनके पेट को अपनी लात से दबाया और उनके हाथ से वज्र छीन लिया। फिर उसने उसी वज्र से इंद्र पर आक्रमण किया। इंद्र की यह दशा देख स्कंद को क्रोध हो आया तथा उन्होंने अपना त्रिशूल उठाकर तारक पर मारा। तारक उस त्रिशूल की ताड़ना न सहकर धरती से उठकर आकाश में खड़ा हो गया। फिर उसने स्कंद पर आक्रमण किया। उसके प्रहार से स्कंद घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने पुनः त्रिशूल अपने हाथ में ले लिया। वह त्रिशूल विद्युत की भांति चमक उठा तथा सब दिशाएं प्रकाश से पूर्ण हो गईं। तब तारक पुनः सांग लेकर स्कंद के सम्मुख आ खड़ा हुआ। उस समय देवताओं ने हर्ष ध्वनि की। फिर तारक तथा स्कंद परस्पर युद्ध करने लगे। उस समय घोर युद्ध हुआ। दोनों मस्तक, कंठ, कटी, जंगा, पीठ तथा हृदय में शस्त्र मारते थे। दोनों ओर की सेनाएं ऐसा भयंकर युद्ध देखकर आश्चर्य में पड़ गईं। उस समय देवताओं की आशा टूट गई और वे निराश होकर सोचने लगे कि स्कंद तारक को नहीं मार सकेंगे। उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, स्कंद अभी तारक का वध करेगा। हे नारद, इस आकाशवाणी के पश्चात ही स्कंद ने अपनी सांग तारक की भुजाओं में मारी, परंतु तारक ने उस पर कुछ ध्यान न देकर अपनी सांग से स्कंद को घायल कर पृथ्वी पर गिरा दिया। स्कंद ने सचेत होकर अपने तारक पर वार किया। इसी प्रकार दोनों युद्ध करने लगे। उस समय देवता चिंतित होने लगे। सूर्य का प्रकाश क्षीण हुआ, वायु थम गई, नदी, पर्वत तथा वनों में भयानक शब्द होने लगा। पृथ्वी कांपने लगी जैसे भूकंप आ गया हो तथा अग्नि देवता शांत हो गए। हिमगिरी, मेरु, श्वेतकोट, उदयाचल, अस्ताचल, मलयगिरी, कैलाश, गंधमादन, मैनाक, विंध्याचल, महेंद्र,
मंदर तथा हिमालय आदि पर्वती भी चिंतित एवं दुखी थे। तब सबको इस प्रकार चिंतित तथा दुखी देखकर स्कंद बोले, हे पर्वतों, तुम कोई चिंता मत करो। इसी प्रकार स्कंद ने सब देवताओं को सांत्वना देकर शिव गिरजा का ध्यान किया तथा तारक का वध करने को सांग अपने हाथ में उठाई। उस सांग में श्री गिरजा शंकर ने असंख्य तेज एवं बल डाल दिया। स्कंद ने क्रोधित होकर वह सांग तारक के हृदय में मारी। तब तारक उसके आघात से निर्जीव होकर भूमि पर गिर पड़ा। तारक के शरीर में शिव जी का जो तेज था वह स्कंद के शरीर में प्रवेश कर गया। तारक की समस्त सेना यह देख भागकर पाताल को चली गई। इसी प्रकार दैत्यों का पूरी तरह से वध हुआ, जिससे देवताओं को अपार प्रसन्नता हुई। उस समय सब देवता मुनि एवं गण अति प्रसन्न होकर स्कंद की स्तुति करने लगे। गंधर्व किन्नर अप्सरा आदि गाने बजाने लगे। अनेक प्रकार के बाजे बजे तथा सबने बहुत स्तुति करने के पश्चात स्कंद से यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, हम सबकी प्रीति आपके चरणों में दिन दिन बढ़े। हम आपसे यही वरदान मांगते हैं। देवताओं तथा पर्वतों की ऐसी स्तुति सुनकर स्कंद ने कहा, हमने तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न होकर तारक का वध किया है। भविष्य में भी हम तुम्हारे दुखों में हर तरह से सहायता करेंगे। इसके पश्चात स्कंद पर्वतों से बोले, हे पर्वतों, तुम सब प्रतिष्ठा के योग्य हो। समस्त मुनि और तपस्वी तुम्हारी सेवा करेंगे। तुम्हारे देखने मात्र से ही मनुष्यों के कष्ट दूर होंगे। जो तीर्थ मंदिर तथा तपोभूमि तुम पर स्थित होगी वह सब आनंद एवं सुखदायक होगी। जो पर्वत हमारी माता के समान उत्पत्ति स्थान है वह तपस्वियों को श्रेष्ठ फल देकर सब पर्वतों का अधिपति होगा। अन्य पर्वत भी शिवलिंग के समान पापों को नष्ट किया करेंगे। स्कंद के इस वरदान को सुनकर चारों ओर से धन्य धन्य तथा जय जयकार का शब्द गूंजने लगा। बोलो शिव महापुराण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।